ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने आप पर अर्थात अपनी दिव्य काया पर, मूर्त काया में मिली हुई अपनी अमूर्त काया पर। अपने सिर से पांव तक आइए, यहाँ ठहरिए। आपको अनुपम आनंद का अनुभव होगा, जिस आनंद को अनुभव में लेने के बाद सारे विषयों का राग समाप्त हो जाता है। विषय सुख फीके लगने लगते हैं। बाह्य पदार्थों की इच्छा मिटती है, उनकी आवश्यकता मिटती है। अपने शरीर की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। इसके प्रति कृतज्ञता का भाव जगाइए, क्योंकि इसी ने हमको अनुपम सुख देना है अनंत काल तक। अन्य कोई पदार्थ हमें सुख देने में समर्थ नहीं है। विषयों के लक्ष्य से भी जो सुख अनुभव में आता है वह भी हमारी दिव्य काया ही देती है। सारी कृपा अपनी दिव्य काया की है, अपनी मूर्त की है। इसलिए अपने प्रति महिमा का असीम भाव जगाइए, कृतज्ञता का भाव असीम जगाइए, इसके प्रति असीम रुचि पैदा करिए। आपकी मूर्ति जो अंतरंग में है वह वास्तव में परमात्मा की मूर्ति है। लोग भले ही परमात्मा को मंदिरों में ढूंढते हों, तीर्थों में ढूंढते हों, पर वह परमात्मा इस देह रूपी देवालय में आप ही देव है। अपनी अमूर्त काया ही देव है। वही वास्तविक गुरु है और वही वास्तविक शास्त्र है, तीर्थ है। इसके पार को हम पा सकते हैं। बाहर में अनंत मूर्त पदार्थ हैं, अनंत जीव हैं, उनके पार को पाया जाना कदापि संभव नहीं है। हम नहीं थे तो भी बाहर में दुनिया चल रही थी, हम नहीं रहेंगे तब भी बाहर में दुनिया चलती रहेगी। उनके बाहर के पदार्थों की अनंतता है, उसमें हमारा न कर्तृत्व है, न स्वामित्व है, न भोक्तृत्व है। जो ज्ञातृत्व है वही राग द्वेष उत्पन्न कर हमारे संसार को पैदा करता है, मोह पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, हमको उनके पराधीन करता है। बाह्य जगत के प्रति महिमा का भाव छोड़िए, उनमें इष्ट बुद्धि छोड़िए। अभी प्राथमिक अवस्था में उनके प्रति अनिष्ट बुद्धि कर उनको छोड़िए। अपने प्रति इष्ट बुद्धि हो तो हम अपने अभिमुख होते हैं, पर पदार्थों के प्रति अनिष्ट बुद्धि हो तो हम उनसे विमुख होते हैं। आप उपादेय है और सारा जगत हे है।
आप सुख का कारण है और सारा जगत वास्तव में दुख का निमित्त है। जब विषय सुख में निमित्त होता है तो विषय सुख भी वास्तव में दुख ही है। अपने लक्ष्य से होने वाले सुख के सामने सारा विषय सुख दुख रूप ही है। अपनी महिमा लेकर अपने ध्यान को अपने अंग उपांगों पर लाइए। पूरी महिमा के साथ, असीम महिमा के साथ, असीम भक्ति के साथ अपने सन्मुख ठहर जाना है और यहाँ से खिसकना नहीं है। अपने को पीठ नहीं देना है। अपने को अपने से विमुख होना, जगत के सन्मुख होना ही परमात्मा को पीठ देना है, परमात्मा का अनादर करना है, उनके विराधना करना है। अपने सन्मुख होना ही परमात्मा की आराधना करना है। जो अपने सन्मुख है वही परमात्मा की आराधना करता है और जो जगत के सन्मुख है वह परमात्मा की विराधना करता है। अपनी दृष्टि को अपनी काया पर फैलाइए। कोई कठिन कार्य नहीं है अपने काया का संवेदन करना। सुख दुख हम यही भोगते हैं और वास्तव में स्वसंवेदन से हमको अपनी पूरी अमूर्त काया वेदन में आती है, अनुभव में आती है। हर अंग अपने स्थान पर हमें अनुभव में आता है, पूरी मूर्त अनुभव में आती है और इस अनुभव को करते हुए रहें तो परमात्मा होने में देर नहीं लगती है। संसार दुखों से मुक्त होने में देर नहीं लगती है। बाहर की उपलब्धियों का लोभ छोड़िए। वे सब उपलब्धियां क्षुद्र हैं, हमें उत्तम सुख अनुभव नहीं करा सकती है। पर लक्ष्य में होने वाले विषय सुख में सुख का भ्रम छोड़िए। अपना एहसास करते हुए रहने की आदत डालिए। जो जीवन में उत्पात मचता है वह इंद्रिय द्वारों को खुला रखने से ही बनता है। प्रधानता से हम आंखें खुली रखते हैं, वही वास्तव में हमारे संसार की रचना करता है। बाहर में फसावटें बहुत पैदा होती हैं जब आंखें खुली रहती है। आंखों को बंद कर अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। फिर भले ही आप किसी भी अंग का एहसास करें, किसी भी अंग का एहसास हो, हमें उससे तृप्त रहना है, संतुष्ट रहना है। ये बात हमारे हृदयंगम हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि हमारे दुखों का अंत हुआ और उत्तम सुख की प्राप्ति हुई। क्योंकि फिर स्वतः हम अपने अभिमुख रहने का प्रयत्न करने लगते हैं और उससे फिर हम कर्मों के बंधन से छूटते जाते हैं और नूतन कर्मों का बंध नहीं होता। और उस हेतु से सहज ही अंतरंग और बहिरंग अनुकूलता होती है। हमारा लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों अच्छे बनते हैं।
बहिर्मुखता में सुख नहीं है, तथापि जब हम बहिर्मुख भी कदाचित रहते हैं तो भी प्रतिकूल प्रसंग कम से कम बनते हैं। इसलिए अंतर्मुख रहने का हृदय से अभ्यास करिए, अपने पर कृपा करिए, अपने पर दया करिए, अपने को दुखों से बचाइए। ये तो हमारा महासौभाग्य है कि हम नेत्रों को बंद कर अपने दिव्य काया का एहसास करने लगे हैं। बाकी लोक में अनंत जीव राशि सब बाहर में ही एकांत रुकी हुई है, अपने अभिमुख होना जानती ही नहीं है, अपने अभिमुख होती नहीं है। अनंत जीव राशि में कुछ थोड़े से न के बराबर जीव हैं जो अपने दिव्य काया को पहचानते हैं, मानते हैं और उसके अभिमुख रहने का प्रयत्न करते हैं, उसको ही सुखदायी मानते हैं। बस ऐसे अल्प अपवाद रूप जीव हैं और हम उनमें से हैं। इतना भाग्य का उदय है, इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जो नेत्रों को बंद कर अपने मुहूर्त का एहसास करने लगे, पहचानने लगे, उसमें परिणामों को लगाने लगे, ऐसे जीव परमात्मा के निकट हैं, परमात्मा होने के निकट हैं, भावी निकट परमात्मा है। ऐसे जीवों के लिए आगम में उनको निकट भव्य कहा है, आसन्न भव्य कहा है, जो शीघ्र ही मुक्ति पाने वाले हैं, शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा बनने वाले हैं। जब परमात्मा होने का समय नजदीक होता है तभी जीव अपने सन्मुख होता है, अपनी मूर्त को पहचानता है। इस मूर्त काया में जो अमूर्त काया है उसका भेद विज्ञान करता है। मूर्त काया मेरी नहीं है और वही अमूर्त काया है, उसको वहाँ आराम वेदना की स्थिति के द्वारा उसको प्राप्त कर लेता है, उसमें अपनत्व कर लेता है और उसके सन्मुख होने से होने वाली शांति को भोगने लगता है। इसलिए जो भाग्य हमको जो अत्यंत दुर्लभ था वो हमें प्रकट हुआ है, तो उस भाग्य का पूरा लाभ उठाकर अधिक से अधिक समय नेत्रों को बंद रखकर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के शांति का एहसास करते रहिए। यत्न साध्य तो इसलिए है कि हम खुले नेत्रों से बाहर की दुनिया से फंस जाते हैं, बंध जाते हैं और अपने आप को वहां से हटाने में एक बार श्रम लगता है। जैसे गाड़ी को चलाते हुए फर्स्ट गियर में ज्यादा ताकत लगती है, ऐसी हमारी स्थिति है। बहिर्मुख होकर जब अंतर्मुख होने का प्रयत्न करते हैं तो प्रथम अधिक ताकत का, अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है और फिर सहज ही गति होती है, हम अपने में ठहरने लगते हैं। पर जब जब हम बाहर आ जाते हैं फिर अपने सन्मुख होने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। जब जब गाड़ी रुक जाती है, जब चलाते हैं तो उसको फर्स्ट गियर में पूरी ताकत से चलाना पड़ता है। यही स्थिति हमारी है। हम बहिर्मुख हो जाते हैं, मानी ठहर जाते हैं, हमारी गाड़ी रुक जाती है, मोक्ष मार्ग की गाड़ी रुक जाती है और जब अपने अभिमुख होने के लिए फिर पूरी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। फिर थोड़े समय में गति होने लगती है, अल्प शक्ति से ही हम अपने सन्मुख रह पाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो मोक्ष मार्ग की गाड़ी रुक जाती है।
फिर अंतर में आने के लिए यत्न करना पड़ता है। ऐसे हमें यत्न करते रहना होगा, क्योंकि उपयोग हमारा अनादि संस्कार बहिर्मुखता का होने से बाहर आएगा और फिर हमें अंतर में आने के लिए अधिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। जहाँ बाहर आते हैं तो वहाँ राग द्वेष के प्रकरण बलवान बन जाते हैं, मोह के प्रकरण बन जाते हैं और हम वहाँ से अपने आप को नहीं हटा पाते। इन सब स्थितियों को देखते हुए पुरुषार्थ करने का मन बनाइए, यत्न करने का मन बनाइए, ताकत लगाने का मन बनाइए। ताकत लगाना है अपने सन्मुख होने के लिए। पांव से मस्तक तक आने के लिए ही ताकत की जरूरत है। प्राथमिक स्थिति में जब जब बाहर आ जाते हैं तब तब हमें अपने अभिमुख होने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके लिए अपने को तैयार होना होगा। और अपने नाम का स्मरण कीजिए। हम पर के नाम का स्मरण तो बहुत करते हैं, कोई हमको हमारे नाम से पुकारता है तो हम सुनते भी हैं, तथापि स्वयं अपने नाम का स्मरण नहीं करते। इसी प्रकार हम अपने अंगों पर अपने ध्यान को नहीं लाते। कोई वेदना होती है तो अपना ध्यान उस अंग पर जाता है, अन्यथा स्वयं अपने अंगों पर हम नहीं आते, अपने अंगों का नाम भी नहीं लेते, मन में उनको स्मरण नहीं करते, मन में उनका नाम नहीं लेते, बोलकर भी नहीं लेते, संवेदन करने के लिए तो नहीं लेते। तो अपने शरीर में जो आराम वेदना की स्थिति है, जो सन्मुख होने से जो शांति होती है, उस शांति का अनुभव करने के लिए अपने नाम का स्मरण करिए, अपने अंगों के नाम को मन में लीजिए। एक एक अंग का नाम स्वतः आप अपने मन में लेते हुए उन अंगों पर अपने ध्यान को ले जाते हैं तो आपको शांति का अनुभव होने लगता है। आप राग द्वेष से मुक्त होने लगते हैं और फिर कोई पक्षपात नहीं है। अपने जिस किसी अंग पर आप उपयोग लाएंगे, ध्यान लाएंगे, तो उसी प्रकार आपको वीतरागता होगी। कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आपका ध्यान सिर पर है कि पैरों पर है, सीने पर है कि पेट पर है कि पीठ पर है। आप किसी भी अंग पर अपने ध्यान को ले जाइए, आप राग द्वेषों से मुक्त हो जाएंगे। आप जिनेंद्र हो जाते हैं, तत्समय वीतराग हो जाते हैं। इंद्रिय संयम होता है, आप जिनेंद्र होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर लेते हैं। क्षण भर भी अपने सन्मुख होते हैं तो आप क्षण भर के लिए वीतराग हो जाते हैं, परमात्मा समान हो जाते हैं। जैसे परमात्मा राग द्वेष रहित होते हैं, वीतराग होते हैं, ठीक 100% आप भी अपने सन्मुख होकर उतना ही वीतराग होते हैं। भले ही हमको उतनी सुख की प्राप्ति नहीं होती, तथापि वीतरागता में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि पर सन्मुख हुए बिना राग नहीं होता है। जब हम स्वसन्मुख होते हैं तो जितने परमात्मा वीतराग हैं उतने वीतराग हम भी होते हैं, किंचित भी उस क्षण में अंतर नहीं पड़ता है। तो मोह पर विजय तो तत्काल ही होती है। मोह पर विजय माने सकल कषायों पर विजय। न क्रोध होता है, न मान, न माया, न लोभ, न अन्य कषाय होती है। आप अकषाय होते हैं, कषाय रहित होते हैं। कषाय ही हमारे सुख को नष्ट करती है, कसती है, कसे उसको कषाय कहते हैं। हमको जकड़ती है, बांधती है और दुख देती है। उस कषाय से हम अपने सन्मुख होने से मुक्त होते हैं। भले ही शरीर में वेदना हो, लेकिन हम वीतराग होते हैं। वीतराग होने से वैश्विक दुख से, मानसिक दुख से हम बच जाते हैं।
शारीरिक दुख भले ही हो लेकिन मानसिक दुख नहीं होता, इंद्रिय दुख नहीं होता, राग द्वेष मोह का दुख नहीं होता। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उससे नूतन कर्म का बंध नहीं होता और संचित कर्मों की भी हानि होती है। तो कदाचित शरीर में वेदना है, उसके भोग लेने मात्र से आपको कितना लाभ होता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप वीतराग होते हैं, कर्मों के बंधन से बचते हैं और संचित कर्मों का नाश करते हैं। इसे अंतर्दृष्टि करते हुए शरीर में कोई वेदना भी हो तो आप डटकर वहां बने रहिए और अपने को कर्मों के बंधन से बचाइए, राग द्वेष मोह से बचाइए और संचित कर्मों का नाश करिए। जब आराम की स्थिति है तब तो सहजता से आप अपने सन्मुख रहिए, उस आराम को भोगिए। और वेदना की स्थिति भी है तो भी डटकर अपने सन्मुख बने रहिए। और इस प्रकार हम संसार सागर से थोड़े ही काल में पार हो सकते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।